हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर का पीएम हम कैसे करते हैं। यानी जो ट्रांसफार्मर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि जो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कितने टाइप यानी कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का पीएम क्यों जरूरी होता है। यानी ट्रांसफार्मर का पीएम का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी रेगुलर इंटरवल पर किया जाता है। यानी रेगुलर मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी 6 महीने पे, 1 साल पे, 2 साल पे, वो यानी रेगुलर इंटरवल इसको बोला गया है। यानी मंथली भी होता है, वीकली भी होता है, तो उसको हम सीएम पीएम के अंतर्गत जानते हैं। यानी जो ट्रांसफार्मर का पीएम होता है यानी रेगुलर इंटरवल पर किया जाता है ताकि फॉल्ट ना आए, उसकी लाइफ बढ़े, जो ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़े, ब्रेकडाउन ना हो, यानी ब्रेकडाउन को अवॉइड किया जा सके, इसके लिए हम ट्रांसफार्मर का पीएम करते हैं। तो फ्रेंड, हम एक एक करके देख लेते हैं कि यानी कितने स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि यानी इसका पीएम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड उसमें आता है सेफ्टी। देखिए, जो ट्रांसफार्मर का पीएम करने जाते हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल का काम है, ठीक है, तो इसमें सेफ्टी सबसे पहले जरूरी होता है। सबसे पहले परमिट लेना चाहिए, यानी पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क, यानी परमिट होना चाहिए। परमिट पे ये लिखा रहता है किस फीडर का आप क्या करते हैं, यानी पीएम करने के लिए जा रहे हैं, किस ट्रांसफार्मर का पीएम करने के लिए जा रहे हैं, किस लोकेशन पे जा रहे हैं, ये सब उसमें लिखा रहता है। कौन आपका साइट सुपरवाइजर है, कौन आपका मेंटर है, ये सब उस पर लिखा रहता है। ये होता है परमिट के अंतर्गत आता है। तो जब परमिट लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो ट्रांसफार्मर है ऑफ होना चाहिए, जो आपका ट्रांसफार्मर है ऑफ होना चाहिए और आइसोलेट होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपको इलेक्ट्रिकल पावर को एकदम बिल्कुल देखना है, यानी ऑफ होना चाहिए और आइसोलेट होना चाहिए। और आपका तीसरे नंबर पे हमने लिया हुआ कि ST/LT ब्रेकर को ओपन, यानी अर्थिंग, यानी अर्थ स्विच ऑन हो। यानी जो आपने इसको ट्रांसफार्मर को ऑफ कर दिया तो जो आपका ब्रेकर है यानी ओपन होना चाहिए, यानी रैक आउट कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ST ब्रेकर है, LT ब्रेकर है, दोनों को रैक आउट कर दीजिए और अर्थिंग स्विच को ऑन कर दीजिए। ये ट्रांसफार्मर का पीएम करते हैं किस में। जो डेंजर बोर्ड है, डेंजर बोर्ड अवश्य लगाएं, यानी मैन एट्स वर्क डेंजर बोर्ड रहता है। इससे ही पता चलता है कि यानी दूर से ही दिख जाता है कि आप पीएम ट्रांसफार्मर का पीएम कर रहे हैं, या तो उस एरिया को बैरिकेड कर दीजिए। और पीपी जरूर पहनिए। जो पीपी होता है यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज कीजिए। यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आ जाए आपका जो ग्लव्स होता है, और आपका हेलमेट होता है, गूगल्स होता है, और आपका सेफ्टी शूज होता है, तो ये आपको पहनना चाहिए। तो फ्रेंड, अगला हम देख लेते हैं कि अगला आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। मान लीजिए आपका वो सब सेफ्टी के अकॉर्डिंग हो गया, तो अब अगला आपका क्या लेना चाहिए, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन, जब ट्रांसफार्मर के पास आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन देखिए, कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है। और बुशिंग क्रैक, यानी जब ट्रांसफार्मर को आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर बुशिंग लगी रहती है, ST साइड का और LT साइड का। तो बुशिंग देखिए कोई क्रैक तो नहीं ना हुआ है, डस्ट यानी डर्ट जो बैठा हुआ वो तो नहीं है, कोई फ्लैश ओवर तो नहीं ना हुआ है, कोई फ्लैश मार्क तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। रेडिएटर, जो ट्रांसफार्मर का मेन कूलिंग के लिए लगा रहता है, रेडिएटर है। यदि छोटा ट्रांसफार्मर है तो उसमें रेडिएटर लगा रहेगा, यदि बड़ा ट्रांसफार्मर है तो उसमें फैन भी लगा रहता है कूलिंग के लिए। तो वो देखिए कि उसका कंडीशन क्या है, रेडिएटर के अंदर कुछ फंसा तो नहीं, जो कूलिंग फैन है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी देख लीजिए उसका भी। जो सिल्का जेल है, जो ट्रांसफार्मर का मेन रहता है, यानी सिल्का जेल का कलर चेक कीजिए। यदि सिल्का जेल का कलर कैसा है ये चेक कीजिए। यदि ब्लू है तो ठीक है, यदि ब्लू से पिंक हो गया है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, ये आपको करना जरूरी है। और ब्रीथर देख लीजिए, कहीं से ब्रीथर यानी जो है वो कहीं से ब्लॉकेज तो नहीं, कहीं से पूरा बंद तो नहीं, ये आपको चेक करना है। और अर्थिंग, जो अर्थिंग होता है यानी अर्थिंग कनेक्शन टाइट है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। ऐसे पकड़ के यानी उसको चेक करना है अर्थिंग का, तो ये आपको विजुअल इंस्पेक्शन में करना है। तो तीसरे पे हमने लिया हुआ है कि ऑयल रिलेटेड चेक्स, तो यानी जो ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ऑयल का लेवल आपको चेक करना है। जो ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है यानी कंजर्वेटर का लेवल आपको चेक करना है। ऑयल गेज में पूरा लेवल उसके अनुसार है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। फिर ऑयल का टेस्ट करना है। टेस्ट में कौन कौन सा करना है, बीडबी टेस्ट करना है। बीडबी टेस्ट यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप ट्रांसफार्मर का पीएम करने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मिनिमम 30 kV आना चाहिए, और मैक्सिमम यदि आ जाए तो अच्छा है। मिनिमम 30 kV, यानी जो सर्विस वाला ट्रांसफार्मर है जो काम कर रहा है उसका मिनिमम 30 kV आना चाहिए। नया ट्रांसफार्मर है तो यदि 60 kV के प्लस आए तो अच्छा है, 60 kV भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा।
यदि मान लीजिए बार बार ये आपका जो ट्रांसफार्मर का जो VDB टेस्ट है बार बार कम आ रहा है, तो उसके अनुसार आपको क्या करना है, DGA टेस्ट करना है, यानी डिजॉल्व गैस एनालिसिस टेस्ट करना है। इसके अंदर क्या पता चलता है, मॉइस्चर पता चलता है, एसिडिटी पता चलता है, कौन सा गैस इसके अंदर जनरेट हुआ है वो सब पता चलता है। तो ये DGA टेस्ट में किया जाता है। और यदि चौथे नंबर पर हमने लिखा है कि ऑयल यदि खराब है, DGA टेस्ट में भी यदि सपोज दैट खराबी उसमें कुछ दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यदि खराब तेल हो गया तो उसको फिल्टर कीजिए। यदि फिल्टर करने के बाद फिर VDB टेस्ट कीजिए, यदि फिर आ रहा है तो आपको ट्रांसफार्मर का तेल क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो ये आपको यानी ऑयल से रिलेटेड यानी चेक करना है। चौथे पे फ्रेंड हमने लिया हुआ है कि यानी इलेक्ट्रिकल टेस्ट। आपको मैं बताया कि यानी सेक्शन वाइज में बताऊंगा आपको, ताकि बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में एकदम आपको समझ में आए। तो जो चौथे पे हमने लिया हुआ है यानी इलेक्ट्रिकल टेस्ट। इलेक्ट्रिकल टेस्ट के अंतर्गत आप क्या करेंगे, जो IR टेस्ट करेंगे यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। क्यों, कैसे कैसे आप टेस्ट करेंगे ट्रांसफार्मर का, HV to LV यानी जो आपका मेगर रहेगा, जो IR टेस्टर रहेगा, उसके अनुसार आप क्या करेंगे, HV to LV टेस्ट करेंगे, HV to अर्थ टेस्ट करेंगे और LV to अर्थ टेस्ट करेंगे। ये होता है IR टेस्टिंग। इसकी वैल्यू बिल्कुल हाई होनी चाहिए। आपका जो पहला यानी रिकॉर्ड होगा उसके अनुसार उसमें उसको मैच करेंगे और इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। यानी हाई का मतलब कि आपका मेगा ओम में आना चाहिए, मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए, गीगा ओम में आए, टेरा ओम में आए तो बहुत अच्छा है। तो ये आपको IR टेस्ट के अंतर्गत करना है। उसके बाद दूसरा हमको करना है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, यानी वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। वाइंडिंग रेजिस्टेंस यानी RYB सभी फेज का कंपेयर करें, यानी RY सभी में इक्वल यानी ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, R में भी, Y में भी, B में भी। तो ये आपको चेक करना है यानी वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट के अंतर्गत। यदि आपके ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर है, तो यदि आपके ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर है तो टैप चेंजर दो टाइप का होता है, एक ऑन लोड टैप चेंजर होता है, एक ऑफ लोड टैप चेंजर होता है। तो दोनों आपको करना है, मैनुअली भी चेक करना है और ऑटो में भी चेक करना है। मैनुअली उसमें एक हैंडल लगा रहता है तो उसको आप चेक कर लीजिए, और उसका जो कॉन्टैक्ट होता है, जो टैप चेंजर होता है उसका एक कॉन्टैक्ट बने रहते हैं जहाँ पे आप देखे होंगे। तो उसको में देखिए कहीं बर्निंग तो नहीं हुआ है, कहीं यदि बर्निंग हुआ है तो उसको आप देखिए, क्या उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। ये सब आपको चेक करना रहता है। ये सब इलेक्ट्रिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है। पांचवें पे हम देख लेते हैं कि यानी प्रोटेक्शन डिवाइस, उसके अंदर जो प्रोटेक्शन, जो ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन डिवाइस लगी रहती है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले लगा रहता है, देखें हैं कि यानी बकोल्ज रिले कहाँ पे लगा रहता है, मेन बॉडी और जो कंजर्वेटर टैंक है उसके बीच में लगा रहता है। तो उसमें दो यानी गैस, ये क्या करता है, गैस जो अंदर यदि उसको इंटरनल फॉल्ट हुआ तो उससे गैस एक्चुएटेड होता, गैस जनरेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये क्या करता है, दो पोजिशन देता है, यानी अलार्म देता है और ट्रिप देता है। तो जो गैस, जो बकोल्ज रिले है उसको ओपन करके देखिए, उसके अंदर एक गैस का स्टॉक, यानी उसके अंदर जो गैस का एक चेंबर रहता है उसके अंदर गैस तो नहीं स्टोर हुआ है, तो उसको आप क्या कीजिए, क्लीन कर दीजिए। तो ये उसके यानी बकोल्ज रिले में करते हैं। WTI जो मार्शलिंग बॉक्स रहता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो मार्शलिंग बॉक्स लगा रहता है, जहाँ पे WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और OTI यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगा रहता है, उसका क्लीनिंग कीजिए, उसका देखिए। और PRD जो ट्रांसफार्मर के मेन बॉडी पे लगा रहता है, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, उसका मूवमेंट देखिए बिल्कुल फ्री है कि नहीं। ऐसे जब दबाएंगे आप उसको, ऐसे आप उसको पुशअप करेंगे तो पूरा फ्री मूवमेंट होना चाहिए। कूलिंग फैन, उसके अंदर कूलिंग फैन लगा रहता है, यदि है तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यदि है तो उसके देखिए जो सेलेक्टर स्विच है ऑटो में है कि मैनुअल मोड में है, ये भी आपको चेक करना है। तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है। ये हमने छठवां नंबर पे लिया हुआ कि अर्थिंग सिस्टम चेक, यानी जो अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है, जो ट्रांसफार्मर में अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो अर्थिंग कहाँ कहाँ पे लगा रहता है, यानी उसके बॉडी को भी अर्थिंग किया जाता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर न्यूट्रल, जहाँ से न्यूट्रल निकलता है उसको भी अर्थिंग किया जाता है। तो उसकी भी अर्थिंग चेक कीजिए, उसकी भी अर्थिंग देखिए, बॉडी का भी अर्थिंग देखिए, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं, जो बॉडी में अर्थिंग स्ट्रिप लगा हुआ, लूज नट बोल्ट लूज तो नहीं हो गया, ये भी आपको चेक करना है। अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक कीजिए। नॉर्मली अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होना चाहिए तो पूरा अच्छा रहता है, यानी पॉइंट में 0.9, 0.85, 0.35, 0.56 आए तो बहुत अच्छा रहता है। पॉइंट में नॉर्मली 1 ओम से कम होना चाहिए। तो ये अर्थिंग यानी उसकी आपको चेक करना है अर्थिंग सिस्टम को। अगला हम देख लेते हैं फ्रेंड कि यानी उसकी टाइटनेस का।
टाइटनेस के बारे में हमने बताया कि यानी टाइटनेस आपको रैचेट लेके जाना है या तो फिर बैटरी वाला जो मैकिटा का आता है वो आपको लेके जाना है। तो टाइटनेस और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में दो साइड होता है, एक एचटी साइड होता है, एक एलटी साइड होता है। तो एचटी साइड में आपका इनकमिंग केबल आके लगा रहता है जो बुशिंग रहती है, और एलटी साइड से आपको लोड के लिए कनेक्टेड रहता है, लोड के लिए जाता है। तो उसके टर्मिनल के टाइटनेस को आपको बहुत ज़रूरी देखना है, यानी उसका जो टाइटनेस है पूरा यानी टाइटनेस है कि नहीं है वो देखना है। फिर कोई डस्ट या तो फिर कार्बन पार्टिकल तो नहीं है, उसको आपको क्लीन करना है। जैसा कि आप जैसे ओपन करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। और जो केबल लग है, केबल लग हीट है कि नहीं है ये आपको चेक करना है। उसके ऊपर कोई यदि हीट के कारण कुछ मार्किंग तो नहीं ना आ गया, ये आपको चेक करना है। तो ये उसकी ज़रूर टाइटनेस आपको चेक करनी होती है। लास्ट में उसका क्या कीजिए, पीएम रिकॉर्ड कीजिए, यानी पीएम डेट डालिए, टेस्ट वैल्यू देखिए, अब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, उसके ऊपर आपने एक्शन क्या लिया ये है। ये रिकॉर्ड क्या करता है, आपको जो फॉल्ट होता है ना ये फ्यूचर में बहुत रिकॉर्ड यानी काम करता है, ये जो रिकॉर्ड होता है। तो फ्रेंड ऐसे यानी ट्रांसफार्मर का पीएम करते हैं।